हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और नया पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम। और आज की वीडियो ना इतनी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो स्टोरीज़ है ना वो सारी मुझे मेरी 3 क्यूट सी सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं। और जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी थी ना और जब मैंने ये स्टोरीज़ पढ़ी थी, मुझे इतना ईरी फीलिंग आया था, मुझे इतना डर लगा था। बिकॉज हम मूवीज़ में ना कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेना हॉरर, हमको उतना डर नहीं लगता क्योंकि हमें पता होता है कि ये नकली है। लेकिन जब हमको किसी कहानी का पता होता है ना कि ये रियल में हुई है और ये इंसिडेंट रियल है, तो हमें ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे पढ़ के इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे डर भी लग रहा है, तो आई वॉज लाइक आई हैव टू शेयर दिस विथ एवरीबडी। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी है तो मेरी जो ईमेल आईडी है ना वो मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है वो ईमेल आईडी। ओके, सो आप कहीं से भी वो देख सकते हो। सो इस ईमेल पे आप अपनी स्टोरीज मुझे भेज देना अगर आप भेजना चाहते हो तो। और जो भी स्टोरी आप मुझे भेजो ना, सबसे पहले तो अपना जो भी नाम हो ना, जो भी आप देना चाहते हो, लाइक अपना रियल नाम देना चाहते हो या फेक नाम देना चाहते हो, वो नाम डाल के ही मुझे स्टोरी भेजना, क्योंकि बार बार बैक एंड फोर्थ मैं नहीं कर पाऊंगी। सो जो भी नाम आप चाहते हो कि मैं यूज़ करूँ, वही नाम लिख के आप मुझे वो स्टोरी भेजना। ऑल्सो आपकी जो स्टोरी होगी ना उसका प्रॉपर एक स्टार्टिंग, मिडल और एंड होना चाहिए, कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए आपकी स्टोरी का। सो जितनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो ना आप स्टोरी में, डिटेल्स ऐड करना। बिकॉज हम इसको ना एक किस्से की तरह नहीं बता रहे ना, एक कहानी की तरह बता रहे हैं और कहानी लंबी होती है, इसलिए जितनी डिटेल्स ऐड कर सको प्रॉपर फॉर्मेट में, प्लीज अच्छे से सारी डिटेल्स डालना उस कहानी में। ऑल्सो ईमेल का सब्जेक्ट अच्छे से डालना, मतलब जो भी स्टोरी हो ना प्रॉपर उसको एक टाइटल देना ताकि मेरा अटेंशन ग्रैब कर ले वो स्टोरी और मैं उसको पढ़ लूँ ईमेल पे। बिकॉज ईमेल्स भी बहुत सारे हो जाते हैं तो कई बार मैं देख नहीं पाती। सो ये थी सारी डिटेल्स। अगर आपको स्टोरी भेजनी हो तो आप भेज सकते हो। नाउ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ वीडियो से पहले ही कि ये वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मैं चाहती थी इस वीडियो को लंबा बनाना, बिकॉज पैरानॉर्मल स्टोरीज तो लंबी अच्छी लगती है सो ये वीडियो लंबी होगी, सो अपना खाना खुना लेके बैठना ताकि आप खाते पीते इंजॉय कर सको इस वीडियो को। सो गाइस, पहली स्टोरी मुझे भेजी है कोको ने। कोको के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वो 10th क्लास में थी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कोको कि कोको को ना बहुत अच्छा स्मेल करना पसंद था। शी वॉज लाइक कि मुझे अच्छा स्मेल करना है हमेशा सो वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगा के जाती थी जहाँ भी जाती थी। इवन वो स्कूल भी परफ्यूम लगा के जाती थी। ओके, और कोको के स्कूल की ना 2 ब्रांचेस थी, ठीक है, एक सिटी में थी और एक सिटी के आउटस्कर्ट्स में थी। सो किंडरगार्टन से 7th तक जो ब्रांच थी ना वो सिटी में थी, लेकिन 8th to 12th उनका जो था स्कूल वो एकदम सिटी के आउटस्कर्ट्स पे था। सो क्योंकि स्कूल इतना दूर था, सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, तो इनको लेने और छोड़ने वैन लगा रखी थी इन लोगों ने कि भाई वैन वाला ले जाएगा और वैन वाला छोड़ जाएगा, इस तरीके से था। लेकिन क्या हुआ कि इनके जो वैन वाले भैया जी थे ना उनका हो गया एक्सीडेंट और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए छुट्टी ले ली थी। और इस टाइम पे कोको 10th में थी, मैंने आपको बताया, राइट। सो क्या हुआ कि इनके स्कूल में ना व्हीकल खुद का ले जाना, खुद की गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं था 10th क्लास के बच्चों तक को। 11th और 12th वालों को अलाउड था, लेकिन वो भी तब जब उनके पेरेंट्स लिख के एप्लीकेशन साइन करके टीचर को दे, तब जाके वो अलाउ करते थे 11th-12th के बच्चों को भी गाड़ी लाने के लिए। सो जब कोको के वैन वाले भैया जी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो शी वॉज लाइक कि भाई मैं अगर गाड़ी लेके जाती हूँ तो स्कूल वाले तो अलाउ करेंगे नहीं क्योंकि मैं 10th क्लास में हूँ। सो इन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि कोको और उसकी फ्रेंड अपनी स्कूटी या एक्टिवा, जो भी उनके पास गाड़ी थी बेसिकली, उससे स्कूल जाएंगे, लेकिन स्कूल के पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी की तो क्वेश्चंस रेज होंगे ना। तो देवर लाइक कि स्कूल से थोड़ी दूर ना एक एरिया था, सुनसान सा, वीरान सा, वहाँ पे देवर लाइक कि अपन यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा चल के स्कूल चले जाएंगे, तो हमको स्कूल वालों को भी आंसर नहीं करना पड़ेगा और हमारी गाड़ी भी, हम गाड़ी से आ जा भी सकते हैं बेसिकली। सो फिर कोको और उसकी फ्रेंड का ये रूटीन बन गया था कि वो गाड़ी से जाते थे, वो जो वीरान सी जगह थी ना, सुनसान सी, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करते थे और उसके थोड़ी दूर स्कूल था, तो ऐसे चल के स्कूल चले जाते थे बेसिकली। ऐसा उनका हो गया था पूरा रूटीन। तो 2 दिन तो स्टार्टिंग में सब ठीक था, लेकिन जब तीसरे दिन वो लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे थे ना,
तो कोको को एकदम से ना वहाँ पे ऐसा लगने लगा जैसे उनको कोई देख रहा है, तो उसे जब ऐसा लगा ना, उसे बहुत वियर्ड फील होने लगा। तो शी वॉज लाइक कि वो अपने दोस्तों को भी बोलने लगी कि भाई यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो उसके दोस्त कहते क्या हो गया भाई, चिल करना, मतलब इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है, क्या हो गया ये वो। बट शी इज़ लाइक कि नो नो आई डोंट फील गुड यहाँ पे, चलो चलो हम चलते हैं यहाँ से जल्दी। तो फटाफट इन लोगों ने गाड़ी खड़ी की और स्कूल चले गए। फिर जब असेंबली चल रही थी ना, प्रेयर चल रही थी, तो कोको को ऐसा लगा जैसे उस पे ना एक वेट है अजीब सा। शी जस्ट फेल्ट हैवीनेस ऑन हर शोल्डर्स एंड उसको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी। एंड एंग्जाइटी ऐसी हुई कि मतलब एकदम से ना पैनिक अटैक आने लग गया एंड शी फेंटेड वहाँ के वहाँ। उसके बाद ना भाई साहब सारे लोग टेंशन में आ गए, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, कि इसको एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये फेंट हो गई। फिर पूरे दिन उसका काफ़ी ध्यान रखा उसके फ्रेंड्स ने। और फिर जब छुट्टी भी हुई ना, तो सारे उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ने आ रहे थे। तो जब वो ऐसे स्कूल के ग्राउंड से ऐसे निकल रही थी ना, तो उसको एकदम से ऐसा लगा कि उसके फ्रेंड ने, कोई पर्टिकुलर फ्रेंड ने उसे आवाज़ दी। जैसे फॉर एग्जांपल उसके फ्रेंड का नाम है आकाश, तो उसे ऐसा लगा कि आकाश ने उसे आवाज़ दी। और उसने पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। इनफैक्ट जब उसने वापस आगे देखा तो उसने देखा कि वो ही फ्रेंड आकाश उसके आगे है। सो शी वॉज कन्फ्यूज्ड कि मुझे इसकी आवाज़ पीछे से आई थी कि ये मुझे आवाज़ दे रहा है, बट ये आगे कैसे है। तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तूने मुझे आवाज़ दी थी क्या, बट उसने बोला नहीं, मैंने तुझे आवाज़ नहीं दी थी। उसके बाद क्या हुआ ना कि कोको जैसे ही घर पे आई ना, उसके बाद से उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर चढ़ गया। और उसके पेरेंट्स भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पूछ भी रहे थे कोको से भी और उसके फ्रेंड से भी कि भाई इसने कुछ खा तो नहीं लिया उल्टा सीधा, इसका फीवर ही नहीं उतर रहा है बिल्कुल भी। बट ऐसा कुछ भी खाया पिया नहीं था। ऐसे करके ना उसको फीवर रहा काफ़ी दिन तक, लाइक 4-5 दिन तक फीवर रहा। उसके बाद वो थोड़ी ठीक हुई एंड देन शी वेंट टू द स्कूल। अब स्कूल में सब नॉर्मल फील हुआ जब वो गई तब, लेकिन सडनली जैसे ही थोड़ा टाइम हो गया ना स्कूल में उसको, शी सडनली स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैवी, चेस्ट पेन होने लगा उसको। और एकदम से ना उसको ऐसा सैड सा, इमोशनल सा फील होने लगा। मतलब उसका ना अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं था, चेस्ट टाइट फील हो रही थी एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। और धीरे धीरे ना उसकी हेल्थ खराब ही होती गई दिन पे दिन। मतलब कोई दिन ऐसे होते थे जब वो बहुत ज़्यादा खाती थी, कोई दिन ऐसे होते थे जब वो एक निवाला भी नहीं खाती थी। और उसकी हेल्थ ना खराब हुए जा रही थी और कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। और सब ना फिजिकल चीज़ सोच रहे थे कि भाई तबीयत को क्या हुआ, इसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, लेकिन ना कोई भी पैरानॉर्मल साइड नहीं सोच रहा था इस चीज़ की कि मे बी कुछ ऐसा हो गया हो, कोई गलत जगह पे ये चली गई हो। उस तरीके का किसी को दिमाग में नहीं आ रहा था। पर कोको की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मतलब एक्चुअली जो एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हुई थी या जो भी था, उसके अब फिजिकल सिम्टम्स आने लगे थे। सो शी स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड। साथ ही साथ में ना उसके नाक से भी खून आने लगा था। तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड। पर वो ना घर पे किसी को बता नहीं रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि भाई इतने दिन ऑलरेडी मुझे ऐसे हो गया बीमार और मेरे पेरेंट्स मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, तो मैं घर पे किसी को नहीं बताती। मैं नहीं चाहती इनको सैड फील हो या ये टेंशन ले या इनको ऐसा लगे कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे नाक से खून आ रहा है या मैं वॉमिट कर रही हूँ ब्लड। शी डिडंट टेल एनीवन अबाउट इट। लेकिन उसकी हालत ना दिन पे दिन ख़राब हुई जा रही थी, बिकॉज उसको ना बहुत अजीब से ड्रीम्स आ रहे थे, किसी की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई कुछ विस्पर कर रहा है। जब भी वो अकेली होती थी ना, उसको ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। और कई बार ऐसा होता था कि जब वो सो के उठती थी ना, तो उसके बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स होते थे। अब क्या हुआ कि कोको की मम्मी ना एक दिन कोको के रूम में आई और उन्होंने ना उसकी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स देख लिए। एंड उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से हो गए स्क्रैच मार्क्स। और कोको का ऐसा था कि वो कब से ना ये सारी चीज़ें अपने अंदर होल्ड कर रही थी, अकेले इन चीज़ों से डील कर रही थी। सो जैसे ही मम्मी ने पूछा ना इसके बारे में, शी ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर। मतलब उसका प्रॉपर इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया एंड शी टोल्ड हर मॉम एवरीथिंग, जो भी उसको फील हो रहा है या जो भी उसको उसके साथ हो रहा था, सब कुछ उसने बताया। एंड उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई। शी हग्ड हर रियली टाइट एंड शी ट्राइड हर बेस्ट कि वो कोको के सामने ना रोए, बिकॉज शी हैड टू बी स्ट्रॉन्ग टू कंसोल हर। सो वो बहुत ज़्यादा चिंता में तो आ ही गई थी।
तो उन्होंने ना कोको के पापा को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप जल्दी से आ जाओ। एंड कोको के पापा ना तब आउट ऑफ टाउन गए थे काम के सिलसिले में, सो उन्होंने भी बोल दिया कि मैं जो भी है काम वाम छोड़ के मैं आ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू बी देयर फॉर माई डॉटर। जैसे ही उनका फ़ोन कटा, कोको स्टार्टेड फीलिंग रियली हैवी एंड रियली वियर्ड, एंड बहुत ज़्यादा पैनिकी फील करने लगी, बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगी। एंड उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, तो उन्होंने इमीडिएटली गंगा जल लेके आया और उस पर डाला, एंड शी स्टार्टेड चैंटिंग मंत्रा टू कंसोल कोको। अब कोको का जो भाई था ना, वो दूसरे सिटी में पढ़ाई करता था, लेकिन लकीली वो भी उसी दिन घर पे आने वाला था जिस दिन ये सब हो रहा था। सो जैसे ही ये सब पैनिक अटैक और ये सब आने लगा ना कोको को, थोड़ी देर बाद ही उसका भाई आ गया घर पे, और उसकी मम्मी ने इमीडिएटली उसके भाई को बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तू गाड़ी निकाल, अपन इसको लेके चलते हैं। अब ये लोग कहाँ लेके जा रहे थे कोको को? इनका एक रिलेटिव था जो ये सब चीज़ें ठीक करता था, ठीक है, तो वो उसके पास लेके जा रहे थे कोको को। तो फटाफट वो लोग गाड़ी में बैठे और उस रिलेटिव के पास लेके गए कोको को। फिर उन जो भी वो पर्सन थे ना, उन्होंने सब चीज़ देखी करी और वो समझ गए थे कि ये पैरानॉर्मल इशू है जो भी है, और वो बोले कि पूजा करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, और ये जो पूजा होगी ना ये आप नहीं देख सकते। तो उसकी मम्मी और उसके भाई को मना कर दिया कि मैं पूजा करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे नहीं रह सकते पूजा के टाइम पे। और जो पूजा की ना उन लोगों ने, 7 और पंडित बिठाए उन्होंने अपने साथ में, और 8 ने मिल के पूजा की कोको के ऊपर। और ये जब पूरा सिलसिला चल रहा था ना पूजा वूजा का, कोको फेंट हो गई थी और उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पूजा अच्छे से हो गई। ये सब होने के बाद सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ हुई। क्या हुआ कि जो पर्सन ने कोको के ऊपर से वो एंटिटी को हटाया था ना, जो भी मतलब पूजा वगैरह जो पर्सन थे, जो इनके रिलेटिव थे, जिन्होंने वो पूजा की थी बेसिकली कोको के लिए, जैसे ही उन्होंने कोको के लिए पूजा की, ओके, उस दिन कोको तो घर आ गई, उसके नेक्स्ट डे ही वो जो रिलेटिव थे ही गॉट पैरालाइज्ड। सो इन लोगों को समझ आ गया था कि कोको पे कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंटिटी थी, जिसको हटाते हटाते ना वो सारा नेगेटिव इफेक्ट उनके रिलेटिव पे भी आ गया। बट कोको वॉज फाइन। उसके बाद ना इनके घर में भी पूजा हुई, एंड अगले 7 दिन तक पूजा चली, और कोको को अगले 7 दिन तक इन लोगों ने घर के बाहर नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। एंड उसके पापा वो बता रही है कि कभी भी छुट्टी नहीं लेते थे काम से, लेकिन इन 7 दिन के लिए उन्होंने छुट्टी ली, बिकॉज ही वॉज रियली वरिड अबाउट हर, एंड ही हग्ड हर रियली टाइट, एंड शी इज़ लाइक कि मैंने पहली बार उनके आंखों में आंसू देखे हैं। इतना ट्रॉमेटाइजिंग ये इंसिडेंट था मेरे और मेरी फैमिली के लिए। सो 7 दिन तक शी डिड नॉट गो आउट ऑफ हर हाउस, बट उसके बाद सब चीज़ें कोको के साथ तो एटलीस्ट ठीक हो गई। बट उसके बाद से शी सेज कि इस इंसिडेंट के बाद से अब मैं कभी भी कहीं सुनसान जगह पे नहीं जाती, एंड उसने परफ्यूम यूज़ करना भी बंद कर दिया है। शी इज़ लाइक अब मैं हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ, बट आई डोंट अप्लाई परफ्यूम। एंड शी टोल्ड मी कि मैं ये स्टोरी इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज कई बार ना ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तो लोग हमेशा फिजिकल कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। नोबडी थिंक्स अबाउट द पैरानॉर्मल एंगल, बट आई वॉन्ट पीपल टू बी अवेयर ऑफ दिस टू, एंड दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी, एंड आई वाज लाइक गुड गर्ल। सो या गाइज, ये थी स्टोरी फर्स्ट वाली। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड स्टोरी पे। सो गाइज, ये जो सेकेंड स्टोरी है ना, ये मुझे भेजी है अदिति ने, और अदिति पटना से है। और ये स्टोरी जो है ये है दिसंबर 2024 की, यानी कि काफ़ी ताज़ा ही है। सो लास्ट ईयर ना अदिति जो है 8th स्टैंडर्ड में थी, तब की ये स्टोरी है। सो बेसिकली अदिति जो है ना वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, और गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हुए उनको काफ़ी सारे ट्रिप्स वगैरह पे ले जाते हैं वो लोग स्कूल वाले। तो एक बारी क्या हुआ कि इन लोगों की ना एक ट्रिप प्लान की स्कूल वालों ने राजगीर के लिए। आई डोंट इवन नो वेर इट इज़, बट राजगीर एक प्लेस है पटना के पास ही आई थिंक। सो या उन लोगों को ना स्कूल से राजगीर की ट्रिप के लिए ले जाने वाले थे। एंड अदिति बताती हैं कि वो 4-5 बार जा चुकी हैं राजगीर ऑलरेडी, बट शी वॉज लाइक के फ्रेंड्स के साथ जाने का मज़ा कुछ और ही है, यू नो। सो फिर फाइनली वो दिन आ गया जब स्कूल वाले इन लोगों को राजगीर की ट्रिप के लिए ले जाने वाले थे। तो 6 बजे ये लोग बस में निकले राजगीर की ट्रिप के लिए, और ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, गाने गा रहे थे बस में, और शी वॉज लाइक कि हम आइटम सॉन्ग्स भी गा रहे थे, एंड बहुत सारे स्नैक्स भी दिए थे स्कूल वालों ने। सो वी वर हैविंग फन।
सो बस से सडनली उनने देखा कि एक ना बॉयज़ स्कूल आता था रास्ते में, और बॉयज़ स्कूल के पास में ना एक फैक्ट्री थी जिसको कहते थे हॉन्टेड बर्न्ट फैक्ट्री, और उसका फ़ोटो भी मुझे भेजा है अदिति ने, मैं यहाँ पे कहीं पे लगा दूँगी। सो इस फैक्ट्री को वो लोग देख रहे थे, और इस फैक्ट्री की स्टोरी ये है कि वहाँ पे ना एक टाइम पे बहुत सारे मजदूर एक साथ जल गए थे, उसके बाद से वो फैक्ट्री बंद हो गई है। सो ये लोग बच्चे लोग ना सारे मिलके देख रहे थे उस फैक्ट्री को, और अदिति और उसकी फ्रेंड मजाक बना रहे थे उस फैक्ट्री का कि देखो देखो कितनी काली है ये खिड़कियाँ, उस पे ऐसा काला काला कुछ निकल रहा है, तो देवर लाइक कैसा लग रहा है, कोई काले खून के आंसू रो रहा है, ऐसे करके ना देवर जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट, विच इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली, बट बच्चे लोग हैं ऐसा सब करते रहते हैं, तो देवर मेकिंग फन ऑफ इट, इट वॉज देयर मिस्टेक आई थिंक। एंड दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई हम रात को जब यहाँ से निकलेंगे ना, जब वापस पटना आ रहे होंगे, तब हम रात को देखेंगे फैक्ट्री को ना ध्यान से कि वहाँ पे कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, ऐसे करके। सो दे वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री अ लॉट। सो गाइज फिर क्या हुआ कि ये लोग राजगीर पहुँच गए फाइनली, एंड ये लोग इधर उधर घूम रहे थे, और स्कूल वाले ना इनको एक टेम्पल भी लेके गए। टेम्पल में हवन हो रहा था, हवन कुंड होता है ना बड़ा सा, वैसे हवन हो रहा था, और अदिति उसके पास से चल रही थी, और उनका पैर ऐसे फिसला, अगर वो गिरी होती ना तो सीधा हवन में जाती और उसका मुंह जल जाता पूरा, लेकिन लकीली शी बैलेंस्ड हर सेल्फ और वो उसमें नहीं गिरी। बट दिस डिटेल व्हेन आई रेड, मुझे इतना क्रीपी लगा कि वो जब हॉन्टेड बर्न्ट फैक्ट्री के वहाँ पे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट, मतलब वो मजाक बना रहे थे उन लोगों का ना, काइंड ऑफ जो जल गए थे वहाँ पे, बिकॉज दे वर मेकिंग फन ऑफ द फैक्ट्री, एंड अदिति भी जलने वाली थी उस टेम्पल में। सो व्हेन आई रेड दैट आई गॉट गूज बम्स, आई वाज लाइक ओ माई गॉड। अब क्या हुआ गाइस कि उन लोगों ने राजगीर घूम लिया, एंड उसके बाद वो लोग रात को वापस आ रहे थे, ठीक है। तो जब वो रात को वापस आ रहे थे ना, तो सारी लड़कियां मिलके बातें कर रही थी और अपनी ना सारी क्रीपी और पैरानॉर्मल स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो बस का ड्राइवर था ना, उसने एक सुनसान हाईवे पकड़ लिया, वो वहाँ से लेके जाने लगा, बिकॉज अपेरेंटली वो एक शॉर्टकट था। सो उसने वो सुनसान हाईवे पकड़ लिया, और वो ऐसा था कि जो रोड थी ना, वो काइंड ऑफ ऐसे डीप डेप्थ में थी, और ज़मीन थोड़ी ऊपर थी, मतलब ऐसा लग रहा था ज़मीन के 3 फीट नीचे हैं ये लोग, समझ रहे हो आप। तो वो ऐसे डीप डेप्थ में ऐसे चल रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे खेत भी चल रहे हैं साथ साथ में, समझ रहे हो ना सेटिंग। अब क्या हुआ कि अदिति और उसकी फ्रेंड ना शेयर कर रहे थे विंडो सीट को, क्योंकि हवा बहुत अच्छी आ रही थी अपेरेंटली वहाँ से, ऑब्वियसली रात है, हवा चल रही है, तो खिड़की के पास ज़्यादा अच्छी हवा आएगी। सो अदिति और उसकी फ्रेंड ना एक्सचेंज कर रहे थे हर आधे घंटे में अपनी सीट को। तो अब ना अदिति का टर्न आ गया खिड़की के पास बैठने का, तो अदिति खिड़की के पास बैठ गई, और वो और उसकी फ्रेंड दोनों ना खिड़की के बाहर ऐसे देख रहे थे। तो उन्होंने देखा एक पेड़ है जो 12 फीट दूर है खिड़की से, ओके, और उस 12 फीट दूर पेड़ के करीब 4 फीट आगे एक औरत खड़ी है, जो कि बहुत छोटी है, मतलब 3.5 फीट करीब की वो औरत होगी, और उसने ना एक पीच कलर का मफलर टाइप का पहना हुआ है, और कुछ ढीला ढीला आउटफिट पहना हुआ है, बट मफलर पीच कलर का अच्छे से याद है अदिति को। एंड वो जो औरत थी ना, उसके फेस पे आँख, नाक, होंठ कुछ नहीं था, बस चपटा फेस था उसका, और उसने मफलर ओढ़ा हुआ था पीच कलर का। और अदिति की फ्रेंड दोनों ने उस औरत को देखा, और पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। अब आप सोचो, ऐसा भी नहीं था कि वो पेड़ के एकदम पास थी तो पेड़ के पीछे छुप गई है, ऐसा कुछ, वो पेड़ से आगे थी, तो ऐसे 1 सेकंड में कहाँ गायब हो जाएगी, पलक झपकते ही। तो जैसे ही ये लोगों ने वो चीज़ देखी ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए, स्पेशली अदिति। अब जैसे ही इंसिडेंट हुआ ना, तो ये दोनों क्रीप आउट हो गए थे, और अदिति ने अपनी फ्रेंड को बोला कि थोड़ी दूर ही अभी बस वो हॉन्टेड बर्न्ट फैक्ट्री आने ही वाली है। तो शी वॉज लाइक कि जैसे ही वो फैक्ट्री आए ना, तो मुझे बताना। तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी। फिर थोड़ी सी देर में ना वो फैक्ट्री आ गई, और उसकी फ्रेंड ने अदिति की उसको बताया कि देख ले फैक्ट्री आ गई। और इन दोनों ने उस फैक्ट्री को देखा, एंड इतनी क्रीपी लगी उस टाइम पे वो फैक्ट्री इन लोगों को। एंड कोई कुछ भी बोले, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें स्टार्ट हुई ही तभी से जब इन्होंने ना मजाक बनाया उस फैक्ट्री का, क्योंकि उसके बाद से इनके साथ सारी अजीब चीज़ें होने लगी। अब क्या हुआ कि अदिति को ना बहुत ज़्यादा लग गया था डर, और डर के मारे आई थिंक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी।
लकीली जल्दी से वो लोग घर पहुंच गए थे। तो जैसे ही वो घर पहुंची उसने तुरंत अपनी मम्मी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो जैसे अदिति ने अपनी मम्मी को बताया ना कि मुझे ऐसे ऐसे औरत दिखी, तो उसकी मम्मी ने बोला कि कैसी औरत दिखी, मुझे थोड़ा अच्छे से समझा। तो अदिति ने ना ड्राइंग बना के दिखाया अपनी मम्मी को कि मुझे ऐसी औरत दिखी। और जैसे ही वो ड्राइंग उसकी मम्मी ने दिखी ना, शी गॉट सो स्कैर्ड, शी वाज लाइक कि जल्दी से इस पेज पे जिस पे ड्राइंग बनाई है ना उसको जल्दी जलाओ, नहाओ धो, पूजा करो और हनुमान चालीसा पढ़ो, अभी के अभी वो सारा जो भी नेगेटिव ऑरा है ना उसको क्लेंस कर लो फटाफट से अपने पे से। सो अदिति ने वही सब किया। अब ये सब होने के ना 1 हफ्ते तक तो सब ठीक था, लेकिन 1 हफ्ते बाद ना अदिति के साथ बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। एक दिन क्या हुआ कि अदिति और उसका भाई बेड पे लेटे हुए थे और अपने अपने फ़ोन में खेल रहे थे। इनके घर में ना कोई गेस्ट आए हुए थे। सो इसकी मम्मी ने अदिति की उसके भाई को आवाज़ दी, तो उसका भाई अदिति के पास से उठ के मम्मी के पास चला गया और ये रूम में अकेली थी, अपने फ़ोन में खेल रही थी। सो जैसे उसका भाई गया ना, शी वॉज लाइक कि छोड़ो अब ये भी चला गया है, मैं भी थोड़ी देर फ़ोन रखती हूँ और अपना आराम कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो उसका जो फ़ोन था ना वो उसने रख दिया साइड में, लेकिन एकदम से ना उसके फ़ोन में ऐसी आवाज़ आई जैसे चार्जिंग पे हम लगाते हैं तो आती है ना टुडुंग टुडुंग, ऐसे ऑन ऑफ काइंड ऑफ बैटरी का, वैसी आवाज़ आई। लेकिन उसने तो चार्जिंग पे लगाया ही नहीं था फ़ोन। सो उसने फ़ोन चेक किया, कहती मैंने तो चार्जिंग पे लगाया नहीं, लेकिन ये आवाज़ कैसे आ गई चार्जिंग वाली। सो शी फेल्ट अ बिट वियर्ड। अभी वो फ़ोन का फिगर आउट कर ही रही थी, शी जस्ट सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, क्योंकि उसके बेड के सामने ही मिरर था। एंड उसका फेस उसे खुद को ही अजीब सा लग रहा है, स्कैरी सा। उसको ऐसा लग रहा है कि वो मिरर में खुद को नहीं, किसी स्कैरी एंटिटी को देख रही है। जैसे ही वो मिरर में देख रही है, इतने में उसको ऐसा आवाज़ आता है कि खिड़की के बाहर जैसे किसी ने कोई डब्बा फेंका हो ना कार्डबोर्ड का, वैसी आवाज़ आई। एंड अदिति को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा, क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे रहती है तो डब्बे की आवाज़ क्यों आएगी, यू नो। सो वो बेड से उठी और उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, तो खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। तो उसने कर्टन बंद किया और वो पलटी। जैसे ही वो पलटी ना, उसने देखा कि उसके बेड के पास से कोई जल्दी से कोई ट्रायंगल शेप की शैडो भागती हुई गई है एंड पलक झपकती गायब। जैसे ही अदिति ने ये सब देखा ना भाई, वो फटाफट से ना अपने बेड में घुसी और ब्लैंकेट ओढ़ लिया पूरा। जैसे हम करते हैं ना, यूजुअली हम डर जाते हैं तो हम पूरा ओढ़ लेते हैं, वैसे उसने पूरा ओढ़ लिया। एंड शी इज़ लाइक कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मैं लाइट भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, मेरी बेड से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। और उसने इस बारे में अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसके घर पे लोग भूत वगैरह में विश्वास नहीं करते। तो शी इज़ लाइक इनको बता के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट के 1 घंटे बाद उसने अपनी एक फ्रेंड से शेयर कर दी थी ये बात, क्योंकि 1 घंटे तक तो वो शॉक में थी। सो 1 घंटे बाद उसने एटलीस्ट अपनी फ्रेंड से ही शेयर कर दी थी बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अभी अभी हुआ है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ये लोग किसी मंदिर गए, ठीक है। तो उसकी मम्मी जो है ना अदिति की, वो कुछ खरीद रही थी, तो वो बाहर थी, उसके पापा और वो गाड़ी में बैठे हुए थे कार में, ठीक है। उसने देखा कि एकदम से उसकी कार की खिड़की पे ऐसे करके ऐसे करके एक बहुत लंबा आदमी आ गया, लाइक 6 फीट 5 इंचेस का बहुत ज़्यादा लंबा आदमी एकदम से ऐसे खिड़की पे आ गया उसकी, और ने उसको डरा दिया। और जब ये डर गई ना, तो वो एकदम से ना ऐसे स्माइल करने लगा, क्रीपी सी, और मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन दे के वो डरा के इसको वहाँ से चला गया, विच इज़ सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे कोई मेरी खिड़की पे आके भू कर दे, आई वुड बी लाइक माई गॉड, मैं तो मारना पीटना शुरू कर दूँ उसको वहीं पे। अब इस इंसिडेंट के 1-2 वीक बाद क्या हुआ कि अदिति की जो फैमिली है ना, वो कहीं बाहर जाने वाली थी 2 दिन के लिए। एंड अदिति वॉज लाइक कि मैं नहीं आ सकती आप लोगों के साथ, क्योंकि उसका एक संस्कृत का पेपर देना था, उसको एग्ज़ाम देना था संस्कृत का। सो शी इज़ लाइक कि मैं नहीं आ सकती आप लोगों के साथ, आप लोग चले जाओ, आ जाना 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि अदिति अकेली घर पे रहेगी और जो उसकी नेबर आंटी है ना, वो उसको खाना दे दिया करेंगी। सो पहले दिन क्या हुआ, दिन तो निकल गया, बट रात को क्या हुआ कि जब अदिति अपना मतलब नॉर्मल अपने रूम में थी ना, एकदम से क्या हुआ, पढ़ाई वढ़ाई करके वो सोई, ओके। और उसके रूम में ना डब्बे पड़े हुए थे फ्लिपकार्ट के, बहुत सारे 10-12 पैकेजेस पार्सल वगैरह के होते हैं ना वैसे। तो उसने लाइट बंद की और वो सोने लगी, और एक फ्लिपकार्ट का डब्बा एकदम से नीचे गिर गया। एंड शी इज़ लाइक कि भाई ऐसे कैसे गिर गया, यू ना, एकदम से। तो वो उठी, उसने लाइट की और डब्बा जगह पे रख दिया, और इस तरीके से रख दिया कि अब तो ये डब्बा गिर ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे ही वो लाइट बंद करके सोई, वापस से वो डब्बा गिर गया एंड शी गॉट रियली
स्कैर्ड। शी वॉज लाइक कि अब तो मैं उठूंगी भी नहीं इस डब्बे को उठाने के लिए। वो अपने बिस्तर में ही पड़ी रही एंड आज भी ना चद्दर ओढ़ के वो एकदम से सो गई। शी वॉज लाइक मेरे को इन चीज़ों को एड्रेस करना ही नहीं है अभी। बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उससे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी रूम में अपने। बट शी वॉज लाइक कि मैं इग्नोर करती हूँ भाई, कल पेपर है मेरा मैं उस पर फोकस करती हूँ। सो उस आवाज़ को भी उसने इग्नोर कर दिया और अगले दिन पेपर देने चली गई। अब क्या हुआ गाइस कि पेपर देने वो चली गई, पेपर अच्छे से हो गया और अदिति ने ना स्कूल में अपनी फ्रेंड को बताया भी था इस बारे में कि मेरे साथ कल रात को ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे रूम में डब्बा गिर गया, ये वो पूरा इंसिडेंट बताया था, ठीक है। फिर जब वो पेपर दे के आई ना तो उन लोगों का क्या था कि ये आखिरी पेपर था संस्कृत वाला। तो वो पेपर जब दे के आई, उसने खाना वाना खा लिया। उसके बाद ना वो फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से बात करने लगी बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम खत्म हुई है, एवरीवन इज चिलिंग यू नो। तो वो गाने बजा रही थी पहले तो, और फिर वो अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। तो जब अदिति बात कर रही थी ना अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे, ये लोग ना जो कल रात को इंसिडेंट हुआ था ना डब्बा गिरने वाला, उसका मजाक बनाने लगे दोनों मिलके कि कैसा हुआ था ये वो। ऐसे होता है ना, बच्चे लोग हर चीज़ का मजाक बना देते हैं, स्पेशली दोस्त लोग। ब्रो ये लोग कुछ सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। तो ये लोग मजाक बना रहे उस चीज़ का। एंड सडनली अदिति के पीछे एसी था वो ऑन ऑफ हुआ एंड शी गॉट स्कैर्ड कि ऑन ऑफ कैसे हो गया, मतलब किसी ने किया नहीं है बट वो ऑन ऑफ हुआ। सो शी गॉट रियली स्कैर्ड कि अब ये मजाक मजाक वाली चीज़ नहीं है भाई साहब, ये बार बार हो रहा है। बिकॉज ऐसा होता है कई बार एंटिटीज़ ना ऐसे खुद की प्रेजेंस दिखाती हैं, मतलब ऐसे लाइटों को आगे पीछे करना, बंद चालू करना, स्टफ लाइक दैट। इवन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इज गिविंग मी गूज बम्स, बट वट एवर। सो इस इंसिडेंट के बाद ना अदिति बहुत ज़्यादा डर गई एंड शी वॉज लाइक के आज भी मेरी फैमिली तो अभी घर आएगी नहीं, मुझे अकेले रहना है। तो उसने यूँ सोचा कि मैं अपनी नेबर आंटी को बोल दूंगी कि मेरे साथ आज सो जाए, भले मुझे एम्बेरस होना पड़े उनके सामने, भले उनको ऐसा लगे कि अरे इतनी बड़ी है अभी भी सो नहीं सकती अकेले, ये वो कुछ भी हो, लेकिन जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं नेबर आंटी को बोलूँगी कि आज मेरे साथ सोए। सो उसने बोल दिया था नेबर आंटी को उसके साथ सोने के लिए एंड वो आके उसके साथ सो गई थी उस रात को। अब इन सारे इंसिडेंट्स के बाद ना एटलीस्ट उसको समझ आ गया था अदिति को कि कुछ तो है एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी जो उससे अटैच हो गई है उस ट्रिप के बाद से। एंड शी वॉज रियली रियली क्रीप्ड आउट और उसकी ना तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, कभी फीवर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और उसके हाथ पे ना कट्स भी मिलते थे कई बार। वो रात को जब उठती थी ना सो करके तो उसके हाथ पे कट्स मिलते थे। और ना उस टाइम पे ऐसा हो गया था उसके साथ कि ना उसकी संगत भी बहुत ख़राब हो गई थी। जो उसके फ्रेंड्स थे ना वो भी ऐसे थे जो सेल्फ हार्म करते थे, यू नो स्टफ लाइक दैट, खुद को ख़त्म करने की कोशिश करना, उस टाइप के फ्रेंड्स बन गए थे। सो बेसिकली अदिति की लाइफ पूरी नेगेटिव सी हो गई थी, यू नो। सो उसने फाइनली अपनी मम्मी के साथ ये चीज़ें शेयर की एंड उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। सो उसकी मम्मी ने बात की एक बहुत बड़े पहुँचे हुए पंडित से कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। सो ही सेड कि मैं अच्छे से अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष दूंगा आपको, दो अपने दोनों बच्चों को पहना देना वो। सो उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब उनकी मम्मी ने अदिति और उसके भाई को रुद्राक्ष पहनाया एंड उसके बाद से काफ़ी चीज़ें ठीक रहने लगी। बट फिर भी अदिति के साथ ऐसा कई बार होता था कि उसको अजीब अजीब सी नॉइसेस सुनाई देती थी। बट शी इज़ लाइक कि अब मैं ना मंत्रा चांटिंग करने लगी हूँ एंड आई एम अ लॉट बेटर नाउ। मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए और पॉजिटिव बने रहने के लिए रुद्राक्ष पहन लिया उन्होंने एंड मंत्रा चांटिंग करनी शुरू की एंड उसके बाद ठीक हो गया सारा कुछ। सो गाइज ये थी सेकेंड स्टोरी। अब हम आते हैं थर्ड स्टोरी पे, और थर्ड स्टोरी भी मुझे अदिति ने ही भेजी है। ये स्टोरी है 2019 की, जब अदिति और उसकी फैमिली एक शादी के फंक्शन में गए थे। और जो शादी थी ना वो एक दूसरे गांव में थी, ठीक है। और गांव जाने के लिए दो रास्ते थे, ए एंड बी। और जो ए वाला रास्ता था ना वहाँ पे एक पेड़ था जो कि हॉन्टेड था। सो ए वाला रास्ता यूजुअली कोई नहीं लेता था, बी वाला ही लेते थे, ठीक है। अब वो जो पेड़ था ना हॉन्टेड वाला, उसके बारे में दो कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। पहली स्टोरी तो ये मशहूर थी कि उस गांव में ना एक औरत रहती थी जिसका पति मर गया था। तो गांव वालों ने उसके पति की मौत का इल्ज़ाम उस औरत पे लगाया और उसको ले जाके जिंदा जला दिया। और जहाँ पे वो जिंदा जली थी ना वहाँ पे एक पेड़ उग गया। दूसरी स्टोरी ये थी कि एक आदमी को ना एक स्पॉट पे दफनाया गया और गांव का कोई आदमी वहाँ पे हल्का हो गया, मतलब वहाँ पे उसने सुसु कर दी और वहाँ पे एक पेड़ उग गया। अब ये जो पेड़ था ना ये हॉन्टेड था और ये बात सबको पता थी। तो गांव वालों ने ना एक रूल बनाया था, या पता नहीं ये रूल कैसे बना था, कि जो भी वहाँ से निकलेगा ना उसको घंटी बजाना
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो भी निकलेगा वो घंटी बजाएगा, ये रूल था। तो जो साइकिल से निकलता था वो भी बेल बजाता था, कोई पैदल जा रहा होता था तो वो भी घंटी लेके निकलता था, और जो गाड़ियाँ निकलती थी ना वो भी हॉर्न बजा के ही निकलती थी, क्योंकि वो ही रूल था। और जो रूल फॉलो नहीं करता उसके साथ गलत चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ कि अदिति और उसकी फैमिली उस शादी में गए थे, राइट। तो जब वो शादी से वापस आ रहे थे ना दूसरे गांव से, तो उनका जो ड्राइवर था उसने स्टूपिड ने ए वाला रास्ता ले लिया जिस पे वो हॉन्टेड पेड़ है। सो उसने वहाँ से ले लिया और गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ऐसी जगह पे ख़राब हुई कि भाई 10 मीटर पीछे ही वो हॉन्टेड पेड़ है, ऐसी जगह पे ख़राब हुई। और उस टाइम पे अदिति सो रही थी, लेकिन जैसे गाड़ी रुकी ना और उसको पता चला कि गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उसकी नींद खुली एंड शी गॉट क्रीप्ड आउट। सो वो हनुमान चालीसा बजाने लगी अपनी गाड़ी में, ठीक है। अब वो बैठी हुई थी, राह देख रही थी कि भाई हाँ गाड़ी ठीक करे तो घर पहुंचे ये वो। सो वो वेट करते करते ना खिड़की के बाहर देख रही थी, और खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो उसने देखा कि वो जो पेड़ है ना उसके थोड़े पास ही में एक अजीब सा घर है, कुटिया जैसा, जिसमें ना एक बस बल्ब लगा हुआ है पीला सा, और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मतलब छत पे बेसिकली कोई वाइट फिगर खड़ी हुई है। और उसने वो देख लिया अदिति ने, बट शी इग्नोर्ड इट एंड उसने कुछ बोला नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी स्मार्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज आप बहुत करीब जब ऐसी कोई एंटिटी या ऐसा कुछ देख लेते हो ना, इट इज़ बेटर दैट आप उसका जिक्र ना ही करो। सो शी इग्नोर्ड इट और उसने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया। फिर क्या हुआ कि जो ड्राइवर था ना वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा था फिगर आउट करने की कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द गाड़ी, यू नो ये ख़राब क्यों हो गई ऐसे एकदम से, बट नहीं समझ आ रहा था। फिर ना कुछ लोग आए गांव के, उनसे इन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारी गाड़ी को थोड़ा धक्का दे दोगे क्या। और जैसे ही उन्होंने थोड़ा धक्का दिया ना गाड़ी चल पड़ी। और इस जगह से ना इन लोगों का घर कम से कम 89 से 90 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी गाड़ी चल गई घर तक प्रॉपरली। और जबकि पेट्रोल भी काफ़ी कम था इन लोगों की गाड़ी में, फिर भी ये लोग आराम से घर पहुंच गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, वो पेड़ के करीब थे, तो वो जो पेड़ था उनको उनकी गाड़ी चलने नहीं दे रहा था, मतलब वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे गांव वालों ने धक्का मार के गाड़ी को थोड़ा आगे पहुँचा दिया ना उस पेड़ से थोड़ा दूर, तो वो चल पड़ी, यू नो। फिर अगले दिन इन लोग ना सर्विसिंग में भी लेके गए कार को कि भाई देखो तो सही क्या प्रॉब्लम हो गई थी कार में। तो वो बंदा चेक कर रहा है एंड ही इज़ लाइक देयर इज लिटरली नथिंग रॉन्ग विथ योर कार, आई डोंट इवन नो कि ये क्यों बंद पड़ गई थी। सो ऑब्वियसली आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द पेड़, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका ऐसे लेजेंड फैला हुआ है कि भाई वो हॉन्टेड है, वहाँ से हॉर्न बजाना चाहिए। अच्छा, इनके ड्राइवर ने हॉर्न भी नहीं बजाया, ठीक है, और गाड़ी ख़राब हो गई, यू नो। सो इट काइंड ऑफ प्रूव्स ना कि ये सारी कहानियाँ ट्रू होती हैं कहीं ना कहीं। अब क्या हुआ कि इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद अदिति के चाचू और उसके फूफा जी स्कूटी पे जा रहे थे कुछ सामान लेने, एंड गलती से या आई डोंट नो कैसे बट उन लोगों ने ना वही रास्ता वापस से चूज़ कर लिया, ए वाला। और वो स्कूटी से जा रहे थे और जब वो पेड़ के पास से निकले ना, उन्होंने भी हॉर्न नहीं बजाया और एकदम से उनकी स्कूटी बंद पड़ गई। अब वो पूरा ऐसे रेस दे रहे हैं, ठीक है, अपनी स्कूटी को, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से स्कूटी किसी ने पकड़ ली है, मतलब वो चल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैरियर रख दिया है उसके सामने, वो चल ही नहीं पा रही थी। तो एकदम से वो ऐसे रेस दे के चलाने की कोशिश करें और एकदम से ऐसा लगा जैसे स्कूटी किसी ने पकड़ी और हवा में फेंक दी, और लिटरली अदिति के चाचू और फूफा जी दोनों ऐसे ना फिका गए रोड पर। उसके चाचा जी के हाथ पे फ्रैक्चर आया, उसके फूफा जी के सर पे चोट लग गई, वो तो बेहोश ही हो गए वहाँ के वहाँ। और एकदम से थोड़ी देर में गांव वाले आए एंड अच्छी बात है कि वो लोग हॉस्पिटल लेके चले गए इन दोनों को। सो इनको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसके फूफा जी को काफ़ी मतलब खतरनाक चोट लगी थी। वैसे भी सर की चोट बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बट फॉर्चुनेटली इन लोगों को टाइम से पहुंचा दिया था हॉस्पिटल, तो ये लोग बच गए। एंड अब अदिति बताती हैं कि वो जो पेड़ है वो काट दिया गया है, लेकिन अभी भी जब भी कोई वहाँ से निकलता है तो घंटी या फिर हॉर्न बजाकर ही निकलता है। और गाइज़ ऐसी ना एक स्टोरी मेरे साथ भी हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मतलब हम एक ऐसे रास्ते पे गए थे जहाँ का भी एक रूल था एंड वो हमने फॉलो नहीं किया था एंड हमारे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं वो स्टोरी ज़रूर आपको सुनाऊंगी, मतलब ये स्टोरी से मुझे वो स्टोरी याद आ गई, सो मैं वो स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। एंड आई वुड जस्ट से कि पता है कोई ऐसे रोड होते हैं जिसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं कि ऐसे करो वैसे करो जो भी।
तो जो भी वो रूल्स हो ना वो आपको फॉलो कर लेने चाहिए। फालतू का रिबेल बन के, फालतू का ऐसा बन के कि आ जाओ मैं नहीं डरता किसी से, उससे कुछ नहीं होने वाला। जान है तो जहान है। सो जो भी रूल्स हो ना वो फॉलो कर लिया करो, इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो गाइज ये थी थर्ड स्टोरी। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टोरी पे। फोर्थ स्टोरी मुझे भेजी है अनुष्का ने, और अनुष्का की मम्मी जो थी ना उनके मायके की ये स्टोरी है, और उनका जो मायका था ना वो जयपुर राजस्थान में था। सो गाइज ये बात है 2005 की। अनुष्का की जो नानी थी ना वो जयपुर की एक पुरानी कॉलोनी में रहती थी, और उनका एक पुराना सा घर था 50 साल पुराना। और उस घर में ना अनुष्का की मम्मी, उनकी 4 बहनें और अनुष्का के नाना नानी रहते थे। मतलब इस तरीके से था कि पेरेंट्स हैं और 5 लड़कियां हैं, है ना। और उनका जो घर था ना वो बहुत ही पुराने ज़माने का था। बहुत ही, एक होता है ना, एक अलग ही वार्मथ होता है पुराने घरों में, बहुत ही कोजी से, बहुत ही ग्राउंडेड से लगते हैं। तो वैसा उनका बहुत ही प्यारा सा घर था। अब अनुष्का की मम्मी की दादी भी थी, ठीक है, वो गांव में रहती थी और उनको सब काकी कह के बुलाते थे। और वो 80 साल की थी, लेकिन शी वॉज वेरी एक्टिव, और सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहना। होती है ना ऐसी ओल्ड लेडीज़ जो होती हैं ओल्ड, लेकिन दे आर लाइक फुल ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग। तो वैसी वो एकदम से थी, एकदम एक्टिव एंड फुल ऑफ लाइफ। सो काफ़ी टाइम बाद जो है काकी गांव से शहर आ रही थी। किसके यहाँ पे? अनुष्का की मम्मी के यहाँ पे। और वो अपने साथ कुछ लेकर के आई थी। अब क्योंकि वो बहुत ही स्वीट पर्सन थी, बहुत ही अच्छी पर्सन थी, तो वो जब आई ना अपने साथ में लड्डू लेकर के आई थी। और वो कहती कि मैं अपने हाथ से लड्डू बना के लेके आई हूँ, तो इसको प्रसाद समझ के खा लेना। ऐसे वो मस्ती करते हुए सबको लड्डू दे रही थी। बट अनुष्का बताती है कि राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि मिठाई सिर्फ इंसानों को नहीं, भूत प्रेतों को भी बहुत पसंद होती है, और मीठा खास करके लड्डू आत्माओं को अट्रैक्ट करता है, ऐसा वहाँ पे कहा जाता है। अब क्या हुआ कि वो प्यार से लड्डू लेके आई थी, तो कौन नहीं खाता, सबने खाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि काकी की तबीयत खराब होती चली गई, और सबको काफ़ी शॉकिंग लग रहा था कि ऐसी औरत जो भाई एक जगह टिक करके नहीं बैठती थी, इतनी स्वीट थी, इतनी लाइवली थी, इनको एकदम से क्या होने लगा। सबको ये लग रहा था कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो एकदम से इनको क्या हो गया, क्योंकि दिन पे दिन ना उनकी एनर्जी गिरती चली जा रही थी। सो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया एंड सडनली पता चला कि उनको कैंसर है। सो जैसे ही सबको पता चला इस चीज़ के बारे में, सारे लोग हैरान हो गए कि भाई इतनी हेल्दी पर्सन को अचानक से ऐसे कैंसर कैसे हो गया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। सो उसके 2-3 महीने के बाद ही काकी की डेथ हो गई। और उनका एक पैरेट हुआ करता था उनके पास। जैसे ही काकी की डेथ हुई वो पैरेट भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मर गया। एंड जब काकी की डेथ हुई ना, तो लोगों ने भी सोचा कि चलो बूढ़े थे वो और भगवान की मर्जी, चलो जो भी हुआ ऐसे करके। लेकिन उनको नहीं पता था कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें अब होने वाली हैं जिससे उनकी रातों की नींद छिन जाएगी। अब क्या हुआ कि काकी के जाने के बाद ना इनके घर में पूरा सन्नाटा छा गया था। मतलब ऊपर ऊपर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। हमेशा इन लोगों को ऐसा लगता रहता था जैसे इनको कंटिन्यूअसली कोई देख रहा हो। जब ये रात को सो जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। एंड क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी हुआ अनुष्का के नाना जी के साथ कि जब वो सो रहे होते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था जैसे उनके पैर पे कोई गुदगुदी कर रहा हो, कोई उनको छू रहा हो। और एक दिन क्या हुआ कि अनुष्का के नाना जी के जो बड़े भाई है ना, वो अचानक से रात को छत पे चले गए, रात के 3 बजे, और छत पे जाके भौंकने लगे। और जब ये लोग गए ना पीछे देखने कि ये क्या हो रहा है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, सबने उनको देखा तो वो भौंक रहे थे और उनकी आंखें अलग सी ही लग रही थी। मतलब एक अलग ही रोशनी थी उनकी आंखों में। फिर ये लोग ना उनको पकड़ के नीचे लेके आए और वो सो गए। ओके। और सुबह उठ के जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे रात को, उनको कुछ भी याद नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि अनुष्का की मम्मी, मौसी, ये लोग सब ना बैठ के रात को टीवी देख रहे थे, और इन लोगों को अचानक से ढोल की आवाज़ें आने लगी। और इन्होंने टीवी बंद करी और वो सुनने लगे। तो ऐसा पहले इन्होंने सोचा कि भाई बाहर कहीं शादी वादी हो रही होगी, बाहर से ढोल की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन उन्होंने नोटिस किया ना, तो उनको समझ आया कि ढोल की आवाज़ घर से ही आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ढोल की आवाज़ों से पूरा घर गूंज रहा है, और माहौल बहुत ही ज़्यादा ईरी होता जा रहा था इन लोगों के घर का दिन पे दिन। एक दिन इसके नाना जी जो थे ना अनुष्का के, वो बैठे हुए थे अपने कमरे में, और अचानक से उनके रूम की विंडो हिलने लगी, कांच की जो खिड़कियां थी,
और एक विंडो का कांच अपने आप ही चटक के टूट गया। और भाई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें इनके साथ होती जा रही थी। कभी बल्ब्स अपने आप ब्लिंक कर रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, कभी अपने आप किचन में बर्तनों की आवाज़ आने लग रही थी। सो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही थी इनके घर में। तो जब ये सब इतना ज़्यादा होने लगा ना, तो अनुष्का की मम्मी ने सोचा कि भाई मैं एक काम करती हूँ, मैं कैसेट में ना वो बजा देती हूँ हनुमान चालीसा। तो अगर आप 90s किड्स हो गए, आपको पता होगा कि एक टेप आया करता था जिसमें हम कैसेट डालते थे और उसमें गाने वगैरह बजाया करते थे। सो या उस टाइप का उनके पास टेप था जिसमें उन्होंने कैसेट डाली और हनुमान चालीसा बजाया, और एकदम से हनुमान चालीसा की आवाज़ ही बदल गई। मतलब एकदम से नॉर्मल चलते चलते भारी आवाज़ आने लगी हनुमान चालीसा की भी। सो दैट वॉज अ रियली वियर्ड एनकाउंटर कि भाई ऐसे कैसे आवाज़ बदल जाएगी कैसेट की। उसके बाद क्या हुआ एक दिन कि मासी जो थी ना अनुष्का की, उनकी जो छोटी वाली बच्ची थी ना, उन्होंने देखा कि भाई वो भाग के छत पे गई है। तो एकदम से जो उसकी मासी थी वो भी भाग के उसके पीछे छत पे गई। वो छत पे गई तो वहाँ पे उनको कोई नहीं दिखा। फिर वो नीचे आई तो उनने देखा कि उनकी बेटी वहाँ पे नीचे वाले सोफे पे सोई हुई है। तो उसकी मासी को इतना अजीब लगा कि भाई मैंने लिटरली देखा है कि ये लड़की अभी भाग के यहाँ से गई है और एक पल मैं देख रही हूँ तो वो यहाँ पे सोई हुई है। तो अनुष्का की मासी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईरी लगी एंड शी वॉज लाइक कि ये जो भी एंटिटी है या जो भी नेगेटिविटी है अब ये बच्चों तक पहुँचने लगी है, यू नो। सो वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गए, बहुत ज़्यादा डर भी गए इस चीज़ से। अब क्या हुआ कि जब इतनी सारी क्रीपी और ईरी चीज़ें इन लोगों के घर में होने लगी ना, तो देवर लाइक कि अब तो किसी पंडित वंडित को बुलाना पड़ेगा। सो जो अनुष्का के नाना जी थे ना, उन्होंने एक बहुत अच्छे पहुँचे हुए पंडित को घर पे बुलाया और उन्होंने आके थोड़ा बहुत रेकी किया उस घर का एंड वो तुरंत समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। और पंडित जी ने बताया कि ये जो भी आत्मा है आपके घर में, ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, ये एक ब्रह्म राक्षस है। और अगर आपको ब्रह्म राक्षस नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ आपको। जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, बेसिकली ऐसे ब्राह्मण लोग जिन पे कोई श्राप हो या जिनको जो बहुत एंगर के साथ मरे हों या जिनकी कोई डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह गई हो मरते टाइम पे, वो लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं। एंड जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़ होती हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो पंडित जी ने बताया कि वो जो लड्डू लेके आई थी काकी आपके घर में, हो सकता है उन लड्डू से ये अटैच हो गया हो, बिकॉज स्पिरिट्स और एंटिटीज़ को भी बहुत पसंद होते हैं स्वीट्स। सो ये अटैच होके आ गया है उस लड्डू से इस घर में। और अगर आपने इसको हटाया नहीं, मतलब इसको हटाने के लिए कुछ किया नहीं, तो ये ऑब्वियसली घर के सारे लोगों को मारने लगेगा और स्टार्टिंग करेगा ये घर के मुखिया से। उसके बाद ना पंडित जी ने क्या किया कि एक हफ्ते तक पूजा की उस घर में, और जब 7वें दिन पे वो आए ना, उन्होंने पूजा की, तो उन्होंने आके सबको बोला कि कल एक फाइनल हवन होगा जिससे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आप लोगों को घर के बाहर नहीं जाना है अब, और जब तक कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर फाइनलाइज नहीं हो जाता, हवन नहीं हो जाता, तब तक बाहर नहीं जाना है और ना कोई चीज़ छूनी है और ना कोई फालतू के सवाल मुझसे पूछने हैं। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने देना। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन पंडित जी आए और उन्होंने वो फाइनल हवन किया। और उस रात क्या हुआ, अनुष्का की मम्मी को ना काकी दिखी, लाइक काकी जैसी सिलुएट दिखी, और उनको एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे काकी वापस आ गई हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो सिलुएट थी या जो भी शैडो थी ना, उसकी आंखें लाल होने लगी, चेहरा काला पड़ गया और वो एकदम से हवा में ऐसे उड़ के फुश गायब। उसके बाद से जब ये फाइनल हवन हुआ ना, उसके बाद से सब कुछ इनके घर में नॉर्मल होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ना उस घर में वैसी की वैसी हैं। जैसे वो जो टूटी हुई विंडो थी वो भी ऐसी की ऐसी हैं। अभी भी इन लोगों के घर पे कोई अगर लड्डू लेके आता है तो ये लोग नाराज़ हो जाते हैं और नहीं खाते वो लड्डू, और मिठाइयाँ नहीं लेते किसी की भी, बिकॉज़ होता है ना कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद बहुत डर बैठ जाता है यार मन में। और एक और क्रीपी चीज़ मुझे अनुष्का ने बताई कि हर साल जब काकी की बरसी आती है ना, तब इन लोगों के घर में कुछ ना कुछ अजीब होता ही है। एंड दैट इज़ सो क्रीपी गाइज। एंड ये जो कहानी है ना, मतलब जैसे इसमें बोला है कि मिठाई में अटैच हो गई एंटिटी एंड ऑल, ये चीज़ ना हम लोगों में भी काफ़ी मानी जाती है। तो जब भी हम बाहर से कुछ भी लेके आते हैं ना, जैसे कुछ भी खाना किसी भी तरीके का हो, मीठा हो या ना हो, हम लोग ना ऐसे, जैसे ये खाने की थैली है तो वी विल जस्ट डू थू 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 ऐसे,
विल जस्ट डू दैट, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज फिर उससे अटैच नहीं होती। सो मैं तो मानती हूँ भाई कि ये स्टोरी बिल्कुल 100% रियल होगी एंड होती है ऐसी सारी चीज़ें। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी खाना लाओ तो ऐसे थू 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 कर दिया करो उस पर। और या आई मीन मेरी सारी स्टोरीज़ फाइनली हो चुकी हैं, ये काफ़ी लंबी वीडियो बनी होगी एंड आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी हो। एंड पता है जब भी मैं पैरानॉर्मल स्टोरीज़ ऐसे बता रही होती हूँ ना यार, ट्रस्ट मी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऑल्सो हमेशा जब भी मैं करती हूँ ना पैरानॉर्मल स्टोरी शूट, तब कुछ ना कुछ अजीब होता है। एक बार पता है क्या हुआ था, मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली और एडिट करके डाल भी दी थी यूट्यूब पे, और वो पूरा ग्लिच हो गई थी। फिर मुझे वो वापस डिलीट करके सही करके फिर अपलोड करनी पड़ी। तो ऐसी सब चीज़ें बहुत होती है। एक बार पता है मैं पैरानॉर्मल स्टोरी फिल्म कर रही थी और मेरा ट्राइपॉड टूट गया। लाइक लिटरली अपने आप नॉर्मली बस मैं फिल्म कर रही हूँ और मेरा ट्राइपॉड टूट गया। तो ऐसी सब चीज़ें पता नहीं अजीब अजीब सी होती है, तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगता है यार। सो वट एवर, मतलब आई रियली होप कि आप इन्जॉय करते हो एटलीस्ट, बिकॉज आप लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हो कि अकीरा दी प्लीज़ हॉरर स्टोरी डालो, हॉरर स्टोरी डालो। तो आई एम लाइक चलो आज मैं एक लंबी सी वीडियो बनाई देती हूँ। तो आप मुझे बताना पहली बात तो कि आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट्स देख के तो मैं जी रही हूँ यार, मुझे मज़ा आ जाता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और हाँ, अपनी ऐसी कोई भी स्टोरीज़ हो ना, जैसी मैंने आज सुनाई ना, उस टाइप की अगर कोई स्टोरीज़ आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना। या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्टोरी है आपके पास तो आप मुझे ईमेल कर देना, तो मैं वो शेयर कर दूंगी, यू नो। सो या आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। मैं इतना बोल बोल के थक गई हूँ। आई लव यू, बाय बाय।